हेलो बच्चा लोग, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड की। तो क्वेश्चन फर्स्ट है सबसे पहले हमारे पास कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। अच्छा, कंचे तो आप लोग जानते हो, मार्बल्स बचपन में खेले होंगे ना आपने कंचे, तो वो कंचों की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो जॉन और जीवंती हो सकता है दो भाई बहन हो, कोई भी हो, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का जो गुणनफल है वो 124 हो जाता है। तो हमको ये बताना है कि स्टार्टिंग में उनके पास कितने कंचे थे। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पहले ध्यान से समझे। मान लो आपके पिताजी कहीं बाहर जा रहे हैं और आप जिद कर रहे हो कि सर पापा मैं भी जाऊंगा, पापा मैं भी जाऊंगा, तो पापा क्या करेंगे, आपको इनाम देंगे, कुछ ना कुछ पैसे देंगे। ठीक है, मान लो आप दो भाई है तो आपको दे देंगे 50 रुपए, बोलेंगे कि दोनों बांट लेना। ठीक है, तो आप जाना बंद, आप जो है वो लड़ना बंद कर दोगे। ठीक है, तो आप 50 रुपए में से क्या होगा कि आप दोनों भाइयों को कुल मिलाकर 50 रुपए दिए गए। ठीक है, अगर छोटा बोलता है कि मुझे तो 30 रुपए चाहिए, मुझे नहीं पता, तो आप मुझे बताओ कि बड़े के पास कितने होंगे। क्या सर 20? ये कौन सा सवाल हुआ? कैसे निकाला भाई 20 कैसे आया? क्या सर 30? हाँ, कुल 50 थे, मेरे पास अगर 30 है तो भाई के पास तो 20 ही होंगे ना। अच्छा, तो ऐसा कैलकुलेशन किया, बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छे बच्चे हो आप, तो कैलकुलेशन अच्छा है आपका। अगर मान लो कि अगर आपके पास 50 रुपए हैं और आपने सिर्फ 5 ही रुपए लिए, ठीक है, सिर्फ 5 रुपए पहले भाई ने ले लिए। ठीक है, पहले वाला जो भाई है उसने सिर्फ 5 ही रुपए लिए। ठीक है, तो बताओ दूसरे वाले के पास कितने जाएंगे। ठीक है, बताओ तो जरा दूसरे वाले के पास कितने आएंगे। तो दूसरे वाले के पास कितने आएंगे आइए समझते हैं। ठीक है, पहले तो दूसरे वाले को बना लेते हैं। तो दूसरे वाला सीधा दुकान पे ही जाना चाहता है। अगर पहले वाले के पास 5 है तो भाई कुल कितने थे 50, तो कुल 50 में से जितने पहले के पास थे उतने निकाल दो, तो दूसरे के पास वाले तुमको पता हो जाएंगे। सर ये तो बहुत आसान है, अगर इसके पास 15 है तो दूसरे वाले के पास कितने होंगे, 50 में 15 घटा दो 35। अरे वाह, तो पहले के पास 15 दूसरे के पास 35। तो ऐसा ही ये क्वेश्चन भी है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास मिलकर 45 कंचे हैं। अगर मैंने माना कि जॉन के पास x कंचे हैं, अगर ये है जॉन, ठीक है, कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, 45 मार्बल्स, अगर इसके पास x कंचे हैं तो उसके भाई के पास कितने होंगे, तो 50 में से x घटा दो तो 50 माइनस x, क्योंकि x कोई नंबर है नहीं। समझ में आया? तो अगर 50 नहीं है, दोनों के पास कितने हैं, 45 है, तो 45 में से घटा दो। पहले के पास अगर x कंचे हैं तो दूसरे के पास कितने होंगे, 45 माइनस x। अगर पहले के पास 10 रुपए हैं तो दूसरे के पास कितने होंगे, 45 में से 10 घटा दो 35। समझ में आया? नहीं आया? दोनों को जोड़ो वापस 45 मिल जाएगा। यही कंसेप्ट है बच्चा पार्टी यहाँ पर। तो बहुत आसान कंसेप्ट है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको मानना पड़ेगा कि माना कि सॉल्यूशन में आप लिखेंगे, माना कि जॉन के पास आरंभ में x कंचे थे, आरंभ में x कंचे थे, ठीक, इसलिए जीवंती के पास कंचों की संख्या आप बता सकते हो क्या कितनी आएगी? अब भी बताया था मैंने, अब भी बताया था, क्या बताया था, 45 माइनस x, क्योंकि भाई पहले के पास जितने थे टोटल में से उतने निकाल दो तो बचे हुए दूसरे के पास आ जाएंगे। तो अगर जॉन के पास x कंचे थे तो जीवंती के पास 45 माइनस x। ठीक है, नाउ अब वो क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार पढ़ो जरा, प्रश्नानुसार पढ़ लो। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। कई बात है, गोल तो आते कंचे, कई घूम भी जाते, गिर भी जाते, कई बार खेलते खेलते नाली में गिर जाते, कई भी कैसे 5 कंचे घूम गए, दोनों ने 5-5, जॉन भी अपने 5 कंचे घुमा दिए, जीवंती ने भी अपने 5 कंचे घुमा दिए। तो भाई इनकी संख्या में कमी होगी। मान लो जॉन के बाद 10 रुपए थे, 5 घूम गए तो 5 ही बचे। ठीक है, तो पहले x थे तो अब कितने बचेंगे, x माइनस 5। समझ में आया? ये जॉन के हो गए। ठीक है, अगर हम बात करें जीवंती की तो जीवंती के पास पहले 45 माइनस x थे और उसमें से भी इसने 5 घुमा दिए। ठीक है, अब ये क्या है, ये कंचों की संख्या है दोनों के पास 5-5 घूम जाने के बाद। तो वो बोल रहा है कि दोनों 5-5 कंचे अगर खो देते हैं तो अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। मतलब इन दोनों का गुणा कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 124। आ गया समझ में? भाई x माइनस 5 क्या है, पहले x कंचे थे 5 घुमा दिए, उसके बाद जितने बचे कंचे हैं ये क्या है, 45 माइनस x कंचे पहले जीवंती के पास थे, 5 घुमा दिए, मतलब माइनस 5 कर दिया। ठीक है, 5 में से ही बनाता हूँ, तो दोनों का गुणा कर देंगे तो 124 आ जाएगा। ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा प्रश्न है, क्योंकि जो भी कहूंगा वो प्रश्न के अनुसार ही कहूंगा, उसके सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, तो वही लिखा मैंने यहाँ पे, जॉन और जीवंती के पास 5-5 कंचे खो देने के बाद उनका गुणनफल 124 आ रहा है, जैसा यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया। ठीक है, तो चलो लेट अस ट्राई, इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 गुणा 45 में तो 5 जाएगा, 41 माइनस x है ना, सॉरी 40 आएगा, सॉरी 45 में 5, ये इतना खराब गणित नहीं हो सकता मेरा।
तो चल गुणा करते हैं यहाँ पे x से 40 में, 40x आएगा, कितना आएगा 40x आएगा, बढ़िया। अब यहाँ पे करो x का x से, तो ये प्लस का और ये माइनस का, चिन्ह माइनस का आएगा, ठीक है, और x का x से गुणा x वर्ग हो जाता है, ठीक है, -5 का करेंगे 40 से, तो प्लस माइनस गुणा पहले माइनस होगा, 5 और 4 20 और पीछे 0 आ जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है गुणा में, और 5 के साथ क्या आएगा x, बराबर में कितना है 124। सर नहीं आया समझ में, अरे बड़ी आसान चीज है। अब क्या क्या जुड़ रहा है यहाँ पे, जोड़ लो, -x² पहले लिखा, 40 और 5 45x, प्लस का है ये भी, सर ये माइनस का, भाई पीछे का चिन्ह नहीं दिखते, आगे का देख, सर आगे तो कुछ नहीं मतलब प्लस में कुछ, ये तो है प्लस में, 40 और 5 45x, माइनस x वर्ग आगे, माइनस का 200 ये रहा, और 124। ठीक बच्चा पार्टी, एक काम करो इसको भी इधर ले आओ, तो क्या, या फिर एक काम करो सभी को उधर ले चलो, तो यहाँ क्या बचेगा 0, कुछ नहीं बचेगा, -x वर्ग उधर जाके क्या हो गया प्लस का, ये प्लस का 45x उधर जाके क्या हो गया माइनस का, ठीक है, ये माइनस का 200 उधर जाके क्या हो गया प्लस का 200, और ये भाई साहब यहाँ पहले से ही थे प्लस में 124, इधर 0 को उधर लिख लेंगे अब, तो x वर्ग -45x, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा 324, बराबर में क्या आ जाएगा 0, ठीक है, क्वाड्रेटिक बन गया ये, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जैसे हमने पहले बनाए थे 4.1 में। अब यहाँ पर मध्य पद को तोड़ना पड़ेगा, मिड टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके हमको कहीं पता चलेगा कि जॉन और जीवंती के पास कितने थे। तो इतना आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ और फिर हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, फैक्टो पहले क्या करो, ये सही जमा है क्या पहले देखो, x वर्ग, अच्छा x सही जमा है ना, इसका गुणांक क्या है 1, इसका क्या है 324, 1 गुणा करा 324 क्या आया 324, फैक्टोराइज फटाफट से, क्या आ रहा करो, किससे जाएगा 2 एकम 2 2 6 12 2 दिन 4 2 ठीक 2 एकम 3 से जाएगा भाई, 27 81 होता है, ठीक है, 3 दूनी 6 2 बचेगा 3 7, 3 से करो 9 बार जाएगा, 3 से करो 3 बार, 3 से करो 1 बार जाएगा, क्या लिखेंगे 324 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 4 बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे, ये लो और 1 भी लिखना ही पड़ेगा। अच्छा, तो इतने सारे में से भाई सिर्फ 2 लेना है, कितने लेना है 2 लेना है, ऐसे लेना है जिनको या तो जोड़ने पे 45 आना चाहिए या फिर घटाने पे 45 आना चाहिए। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया, ठीक है 45। देखो बच्चा क्या करते हैं, 3 और 3 9 और 9 चौक 36, ठीक है, तो 2 गुणा 3 गुणा 3, इनको इकट्ठे ले लो, इनको छोड़ दो, ये छोड़ दो पीछे वाले, ये इकट्ठा कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 तिया 36, और ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 36 और 9 को जोड़ोगे तो 45 आ जाएगा, और 36 में 9 गुणा करोगे 324 भी आ जाएगा, ठीक है, ऐसा ट्रिकी होता है कई बार, तो आप लोग को थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसलिए मध्य पद को तोड़ने की विधि इतनी बढ़िया तरीके से समझाई थी मैंने, इसीलिए इस दिन के लिए इतनी मेहनत की गई थी अभी तक, समझे इस बात को। माइनस में से कभी 45 को तोड़ा, 36 + 9 बाहर क्या है x प्लस का 324, भैया हम ना चिन्ह भी नहीं तोड़ते, हम चिन्ह भी वही रहता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना हमको तो आता है कैसे डील करना। बता चुका हूँ कि ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो चिन्ह बदल दो, दोनों प्लस के दोनों माइनस के, साथ में गुणा x भी कर रहा है, x भी आ जाएगा, ये लो भाई साहब। अच्छा ये हो गया 2 पद। अब इन दोनों में किससे भाग रहे हैं, एक यहाँ 36 है तो सीधी सी बात है एक कोई नहीं कॉमन आ सकता, मतलब एक ही कॉमन आएगा, x 2 बार है तो x ही कॉमन आएगा, चलो x वर्ग में से x जाएगा, x आएगा, माइनस के 36x में से x जाएगा तो माइनस का 36 आएगा। इन दोनों में 9 किससे भाग जा सकता है, 9 ही कॉमन ले लो भाई, 9 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, 9 का भाड़ा लोगे 9 के पहाड़े में 9 भी आ जाएगा, और 324 तो 9 के पहाड़े में आता ही है क्योंकि फैक्टर में है 9, देखो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमने प्लस का कॉमन लिया तो फर्क क्या पड़ेगा, देखो यहाँ पे माइनस है x जो है ना, और x के साथ प्लस चाहिए तो माइनस भी कॉमन लेना है, और माइनस के साथ क्या भी ले लिया 9। अब देखो अगर हमने कॉमन ले भी लिया तो बचेगा क्या बचेगा, माइनस के 9x में से क्या कॉमन लिया, माइनस का 9 माइनस 9 कटेगा, x बचेगा। सर अगर प्लस का 9 लेते तो माइनस का x बच जाता है, यहाँ पे प्लस का है, नहीं ले सकते तो इसलिए नहीं लिया, चलो अच्छी बात। अगला टर्म 324 में से क्या कॉमन लिया, माइनस का 9, काटो जरा, 9 तिया 27, 27 में 5 9 6 54, और ये माइनस ऊपर माइनस का 36, ओहो आ गया जो चाहिए था, जिसका मुझे था इंतजार। चलो ठीक है, गाना मत गाओ, पढ़ाओ। x माइनस 36 आ गया, और इधर क्या है x माइनस 9 बराबर 0। चलो बराबर में 0 करो भाई साहब, एक सब डायरेक्ट कर रहे हैं सर, डायरेक्ट नहीं करना सर, हमको समझ में नहीं आता। ये लो टुकड़ों में कर दिया भाई। x बराबर प्लस का 36, x बराबर प्लस का 9। सर 2 उत्तर आ रहे, 2 उत्तर आ रहे, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। तो केस फर्स्ट,
ठीक है। केस फर्स्ट, जब जॉन के पास व्हेन, केस फर्स्ट कब बनेगा, व्हेन जब x बराबर कितना ले रहे हैं हम 36, ठीक है। तो जॉन के पास, अब इंग्लिश में थोड़ा लिख रहा हूं, जॉन के पास कंचे 36, तब जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती के पास कंचे, आप खुद ही बता दो यार, घटाओ जरा 45 में, 45 माइनस 36 कितना आ जाएगा भाई, 9 आ जाएगा। समझ में आ गया। केस सेकंड, जब मैं मतलब जब x बराबर 9, जब x का मान 9 आ जाए तब जॉन के पास कंचों की संख्या है, के पास कंचे कितने 9, तो जीवंती के पास कितने आ जाएंगे, जीवंती के पास कंचे बराबर 45 में से 9 घटाओ, 45 में से 9 जाएगा, कितना आएगा 36। सिंपल सी बात है, अगर जॉन के पास 9 थे तो जीवंती के पास 36 होंगे, और जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 होंगे। दो केस में यहाँ पे आंसर आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि दोनों का गुणा 124 आ जाएगा। क्वेश्चन ही ऐसा है। ठीक बच्चा लोग, तो आई थिंक मैं इस क्वेश्चन को समझा पाया। नाउ लेट अस ट्राई क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड के सेकंड क्वेश्चन की बात करें बच्चा लोग, तो क्वेश्चन सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है कि एक कुटीर उद्योग जो है वहां पर एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित हो रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, अब ध्यान से समझना कि भाई किसी एक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। क्या सर, क्या बोल दिया, कुछ भी समझ नहीं आया भाई। तुम तो सबसे पहले समझो कि एक दिन में अगर 500 खिलौने बने, इतने नहीं बन सकते। मान लो 5 खिलौने बने, बात समझ में आ रही, खिलौने कितने बने 5, एक दिन में 5 खिलौने अगर बने तो उसका मूल्य क्या होगा। उसने क्या कहा कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यहां रुक जाओ, खिलौने का मूल्य कैसे निकलेगा, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटा दो, तो ये रहा 55, इसमें से मैंने कहा कि हमने एक दिन में 5 खिलौने बनाए, तो कितना मूल्य हो गया 50। बोलो समझ में आया, समझ में आया, तो ये मूल्य निकल आएगा, ठीक। और खिलौनों की संख्या कितनी थी 5, तो टोटल कितने हो गए 250 रुपए भाई, मतलब एक दिन में 250 रुपए का काम हो गया। समझ ही नहीं आया सर हमारे तो तुम तो क्या करोगे, पहले तो ये लिखो, उसने क्या बोला, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी, तो हमको उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, तो जो पूछे ना वही मान लो। माना कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, ठीक है, खिलौनों की संख्या कितनी है, 100 रुपए। खिलौनों की संख्या 100 नंबर में है, रुपए में नहीं आती, ठीक है, पागल कहीं के, रुपए लिखोगे। समझो अगर एक खिलौना बना तो उसका मूल्य क्या होगा, 55 में से 1 माइनस करो 54 रुपए। 2 खिलौने बने तो 55 में से 2 माइनस करो 53। और वाह, हाँ तो ऐसे ही तो बोला उसने। देखो अगर एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, मान लो वो 10 निर्मित करता है, ठीक है, कितने बना रहा 10, तो प्रत्येक मतलब एक की प्राइस बता रहा हूं भाई, एक की प्राइस बता रहा हूं, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य मतलब एक खिलौना कितने में पड़ेगा, 55 में से एक में कितने बने, एक दिन में तुम 10 खिलौने बनाते हो, तो 55 में से 10 घटा दो तो एक खिलौना तुमको 45 रुपए में पड़ेगा, ये एक खिलौने का मूल्य, ठीक है। तो 10 खिलौने टोटल बनाए 450 रुपए में। आ गई बात समझ में। अगर तुम एक दिन में 15 खिलौने बनाते हो, समझो इस बात को, तुमने एक दिन में 15 बनाया तो एक खिलौने का मूल्य कितना होगा, एक खिलौने का मूल्य निकालते हो तो 55 में से 15 घटा दो, 5 5 0 5 1 4, 40 रुपए, एक 40 रुपए में पड़ेगा। तो एक 40 का तो 15 कितने के, 450 के। समझ में आ रही बात, ऐसे ही कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। तो चलो पहले तो ये देखें कि उस दिन निर्माण के खिलौने की संख्या कितने, x टोटल खिलौने बने, तब उनका मूल्य क्या होगा, मूल्य क्या होगा, सिंपल सी बात है 55 माइनस x, ये पूरी कहानी आप रिपीट करोगे, तब उस दिन निर्माण किए गए खिलौने का मूल्य तो कितना आएगा, 55 में से x, उसने कहा ना 55 में से एक दिन में जितने बने घटा दो, तो हमने एक दिन में x बनाए तो 55 में से घटा दिया, ये मूल्य हो गया। अच्छा ठीक सर। अब उसने कहा कि किसी एक दिन में कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करो। तो भाई टोटल आपको दे रखा है, कुल निर्माण लागत दे रखा 750, तो उस दिन खिलौनों की संख्या x है, मतलब अगर एक खिलौने का मूल्य है 15 रुपए, तो 2 खिलौने का कितना होगा 30, तो 3 का कितना होगा 45। अरे तुम गुणा करते हो, तुमको खिलौनों की संख्या पता रहती ना तो तुम गुणा करते हो। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक पेन है और वो 5 रुपए की है, ठीक है, तो बताओ मुझे 6 पेन कितने की आएगी, तो 6 पेन क्या कितने की आएगी 30 रुपए की, तुम गुणा कर दोगे 5 का 6 में। बात समझ में आ गई। वैसे ही देखो जरा यहाँ पर भाई खिलौनों की संख्या कितनी है x, और उनका एक का मूल्य कितना है, एक खिलौना 55 माइनस 100 रुपए का,
तो 100 खिलौने कितने के, ये मूल्य कितने का है, 1 खिलौने का, क्योंकि उसने यहाँ पे क्लियर बोला है कि 1 खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से आता है। तो ये मूल्य है 1 खिलौने का, मैं लिख देता हूं मूल्य 1 खिलौने का, 1 खिलौने का मूल्य, ठीक है। अब 750 रुपए टोटल एक दिन में लागत थी, तो भाई उस दिन कितने खिलौने बने ये पता करना है ना हमको। तो ये कैसे पता चलेगा, जितने खिलौनों की संख्या है उसमें उसके 1 के मूल्य से गुणा कर दो, टोटल पता चल जाएगा। मान लो कि तुम बाजार जा रहे हो, तुमको तुम्हारी माताजी बाजार भेज रही है, आपको कहा कि 15 रुपए किलो आलू, आलू 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 की चालू बेटा, तो चालू नहीं बोला मैंने आपको, आलू और चालू की बात हो रही है। 15 रुपए किलो आलू है, ठीक है, 15 रुपए किलो आलू है, और आपको दे दी यहाँ पे, आपको 5 किलो आलू लेके आना, 5 किलो, तो आपको कितने रुपए देंगे, 75 रुपए देंगे ना। तो भाई 75 रुपए आपको माता जी ने दिए और हाथ में थैली दे दी, हम तो ऐसे ले आएंगे, वहां से थैली देगा उसमें लाएंगे, चलो कोई बात नहीं। 75 रुपए आपकी माता जी ने दिए, हाथ में थैली दे दी, और आपको कहा कि 5 किलो आलू लेके आ भाई, 15 रुपए किलो के हिसाब से 15 5 75 तो पूरे हुए ना। तब ये निकाला कैसा तुमने 75 मूल्य पहले ही कैसे माता जी को पता था, माता जी को ये पता था ना कि भाई एक किलो आलू का प्राइस क्या है, तो 15 रुपए किलो क्या है, 1 किलो आलू की प्राइस पता है। वैसे ही 1 खिलौने का मूल्य है 55 माइनस x, ठीक है। अब माता जी ने कहा कि 5 किलो लेके आना, तो उस हिसाब से यहाँ पे खिलौने कितने हैं, x, तो जितने खिलौने हैं उसमें उसकी प्राइस से गुणा करो, पता चल जाएगा। सिंपल सोचो, तो मैं खिलौनों की दुकान पे गए, 1 खिलौना 15 का, 5 खिलौने कितने में लेके आओगे, 15 5 75 रुपए में सर, ये भी तो वही है भाई, खिलौनों की संख्या में तुम 1 खिलौने का गुणा कर दो तो तुमको पता चल जाएगा। तो प्रश्नानुसार लिखो, बस क्या लिखो, प्रश्नानुसार, कितने खिलौनों की संख्या x, उसमें किससे गुणा करो, 55 माइनस x से, तो कितना आ जाएगा 750, क्योंकि ये भी क्या है, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या है, तो ये भी क्या है, एक दिन में निर्माण किए गए 1 खिलौने का मूल्य है 55 माइनस x। तो अगर एक दिन में x खिलौने बन रहे हैं और उनका मूल्य है 55 माइनस x, तो गुणा कर दो, टोटल लागत आ जाएगी, ठीक है। आई थिंक अब तो आ गया होगा समझ में, x का गुणा करो 55x, यहाँ पे करोगे माइनस एक्स का वर्ग 750, ठीक है। सबको उधर ले जाओ, इधर क्या बचेगा 0, माइनस एक्स का वर्ग उधर जाके प्लस का एक्स वर्ग, प्लस का 55x उधर जाके माइनस का, और ये तो भाई साहब इधर पहले से ही है 750 है ना, इधर 0, तो इधर का 0 अच्छा नहीं लगता, उधर लिखो यार, मजा नहीं आता यहाँ पे लिखने में। तो ये बस गई बीच में से, ठीक है, चलो छोड़ो उसको। x वर्ग माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करो जरा, 750 एकम 750 है ना, 750 को फैक्टराइज करेंगे 2 से, कब तक करेंगे सर, 2 से 2 × 6 2 7 1 14 2 5 10, 2 × 6 2 7 14, 1 बचेगा 2 10, चलो 2 से जाएगा, नहीं जाएगा 5 आएगा, 3 से जाएगा, ट्राई करते हैं, नहीं जाएगा तो 5 से ट्राई करो ना, 25 5 36 5 7 35 और 25 25, हाँ 5 7 35 तो 25 25, चलो 5 से 15 बार 5 से 3 बार, सर 3 से चले जाता, ट्राई नहीं किया आपने, 3 कम 3 3 2 6, हाँ चले जाता ना, 3 से भी चले जाता, क्या यार कोई बात नहीं, चलो बाद में देना पड़ा। इतने सारे अंक है, इनमें से सिर्फ 2 अंक लो ऐसे जिनको जुड़ने घटाने पर क्या आ जाए, 55 आ जाए। एक काम करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं यहाँ पे, 55 कैसे आ सकता है, 55 25, ये 25 हो गया, और 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, तो 25 और 30, हाँ 25 और 30 को जोड़ो 55 आ जाएगा, 25 और 30 55 आ जाएगा ना, और गुणा करोगे तो वापस 750 भी आ जाएगा। तो 25 और 30 में स्प्लिट करो इसको, x वर्ग माइनस वैसा वैसा आपने यहाँ लिखा 25 प्लस 30, 25 30 50 और 5 55 हो जाएगा, बाहर x प्लस 750 बराबर 0। भाई माइनस है, तैयार है, गोली लेके, चिन्ह बदलेगा, ये प्लस का माइनस होगा, साथ में x आएगा, ये प्लस का भी माइनस होगा, साथ में x आएगा, ठीक है, प्लस 750 बराबर 0। ये दो इनके में से कहीं ना कहीं तो कॉमन ले लो, क्या कॉमन लोगे, चलो देखो पहले, इसमें और इसमें सिर्फ 1 से भाग जाएगा तो ओनली x कॉमन आ सकता है, तो आई थिंक आपको अब तो समझ में ही आ जाएगा यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से x गया, यहाँ से x गया, तो यहाँ माइनस का 25 बच गया, ठीक है। इन दोनों में से क्या 30 को ही कॉमन ले लो भाई साहब, लेकिन माइनस का लेंगे, क्यों सर, क्योंकि यहाँ माइनस x में है, आपको प्लस में चाहिए, तो माइनस का 30 कॉमन ले लो, क्या बचेगा माइनस 30, माइनस के 30x में से माइनस का 30 कॉमन ले लो, माइनस माइनस कटा 30 30 कटा, क्या बचा x, प्लस के 750 में से माइनस का 30 कॉमन, 0 0 कटा, ये 25 या 75, ये माइनस ऊपर आ जाएगा, तो ये माइनस का 25 बराबर में 0 चल रहा भाई, है ना।
x माइनस 25 को कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x माइनस 30 बराबर 0, x माइनस 25 बराबर 0, x माइनस 30 बराबर 0, x बराबर प्लस का 25, x बराबर, सर दो उत्तर आ गए पिछली बार की तरह। तो केस 1 ले लो, केस 1, जब x बराबर 25 तब यदि उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या 25 है तो उनका मूल्य कितना होगा, 55 में से 25 घटाओ तो 20 रुपए का एक खिलौना। और अगर उस दिन कितने 30 खिलौने बने तो मूल्य हो जाएगा 25 रुपए। नहीं आ रहा समझ में, जब x बराबर 25 तो ये पूरा लिखेंगे। माना कि उस दिन निर्माण की गई खिलौनों की संख्या, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ खिलौनों की संख्या कितनी, 25, तो एक खिलौने का मूल्य कितना आएगा, एक खिलौने का मूल्य कैसे निकालते हैं, 55 में घटा दो, 55 में 25 गया, कितना आया, 550 5 2 30 रुपए का खिलौना, 550 5 2 30 रुपए का खिलौना। बढ़िया, समझ में आ गई बात। तो 25 का खिलौने 25 बने तो एक खिलौने का मूल्य 30। उल्टा कर दो, अगर एक दिन में 30 खिलौने बने तो एक का मूल्य हो जाएगा 25। तो केस सेकंड आप खुद कर लोगे, ठीक है। नहीं सर करवा दो ना, ये लो केस सेकंड, जब x बराबर 30 आप पूरा फिर वही लिखोगे। माना कि उस दिन निर्माण के खिलौनों की संख्या, तो खिलौनों की संख्या बराबर यदि 30 है तो मूल्य, एक खिलौने का मूल्य है ना, तो कितना आएगा, 55 माइनस 30 मतलब आ जाएगा 25। तो एक दिन में 25 खिलौने बनेंगे तो एक खिलौना 30 रुपए का, एक दिन में 30 खिलौने बनेंगे तो एक खिलौना 25 रुपए का। आई थिंक बच्चा पार्टी ये मैं आपको समझा पाया, तो आप लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, आंसर्स में। यदि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, और जो सब्सक्राइबर है वो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो और ऑल पे कर लो, कि ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, ठीक है। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।